नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला कुरंगी में और डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में मौजूद हूँ और माह रमज़ान मुबारक में गिरा फरोशी के हवाले से हमारा आज विजिट है सब डिवीज़न कुरंगी में और सब डिवीज़न कुरंगी के असिस्टेंट कमिश्नर फारूक सोमरो मेरे हमरा होंगे और हमसे हम पूछ लेते हैं कि शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम क्या होगा और हम जब जाएंगे तो आपकी एम एंड विजन क्या होगा। बड़ी मेहरबानी बिलाल भाई। इंशाल्लाह हमारा एम तो ये है कि आवाम को सहूलत दी जाए कि जो गवर्नमेंट ने रेट्स मुकर्रर किए हैं वो उनके ऊपर उनको चीज़ें अशना जो हैं उनको दी जाएं। तो मतलब ये जो गिरा फरोशी के खिलाफ आप वहाँ करेंगे तो इसमें जो है क्या खड़े होके आप चाहेंगे कि उसको बिकवा दें सरकारी नक़ पे या फिर कोई जेल या जुर्माने वगैरह? अच्छा, इंशाल्लाह ऐसा मैंने जो मेरी पहली रूटीन रही है ऐसा ही किया है हमने कि जो हम समझते हैं कि जेल जाने के लायक हैं वो बिल्कुल ही अमल नहीं करते हैं तो उनको हम जेल भेज देते हैं, फ़ाइन करते हैं। और जो हम समझते हैं कि यहाँ में खड़े होके ये बिकवाना चाहिए सरकारी नफ़ों पे तो हम वो ही करते हैं इंशाल्लाह। जी, आज हम चलते हैं सब डिवीज़न कुरंगी के फारूक सोमरो के असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा हम देखते हैं गिरा फरोशी की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, इस वक्त हम मेट्रो वन ऑन स्पॉट की टीम के हमरा हम असिस्टेंट कमिश्नर कुरंगी फारूक सोमरे के हमरा हम कयूमाबाद में बी एरिया में मौजूद हैं और हम ये देखते हैं कि मुर्गी की दुकान में क्या सूरत हाल है। क्या कह रहे सर वो आता नहीं लिस्ट वाला उससे बेटा? स्लेट पे आप रेट लिखते हो, ठीक है। 365 रुपये गोश्त का रेट है, गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया है तो वो लगाओ ना आप। है कोई यहाँ कोई कौन ले रहा था? आप ले रहे थे बच्चा? आप ले रहे थे क्या कुछ? अच्छा जी, क्या सब चल रहा है कुछ? 460 में दे रहे हो? अच्छा, 460 आप बेच रहे हो? जी सर, आपको तो जितना चाहिए था हम काट के दे देंगे सर। 350 नहीं दे दूँगा। नहीं गोश्त ये मेरे ख्याल से 400 के कुछ बेच रहे हैं। ये कैसे दे रहा है? वाला किधर है? 400 होता है। बैठा इसको, बंदे को बैठा इसको। अभी साहब ये फरमानेंगे भले आप कैसे ही भेज रहे हो लेकिन डिस्प्ले करना है आपने। ये नाज़रीन कयूमाबाद का इलाका है, सब डिवीज़न कुरंगी है। अब नाज़रीन हम यहाँ पर आए हैं, ये भी कयूमाबाद का इलाका है। यहाँ पर भी मुख्तलिफ जो दुकानें हैं, ग्रोसरी आइटम है, दूध की दुकान है, गोश्त की दुकान है, उस पर जो है माह रमज़ान मुबारक में गिरा फरोशी के हवाले से जो है एक जायज़ा ले रहे हैं। फारूक सोमरो हैं, असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न कुरंगी। चावल कैसे लिए? चावल कहाँ लगाई आप? लिस्ट है? हाँ? लिस्ट नहीं है मेरी। क्यों नहीं है? लिस्ट कौन देता है? लिस्ट होगी तो हम रखेंगे। लिस्ट नहीं है आपके पास? या इसको बिठाओ? आ जाएगा सर, आ जाएगा। चले जिनको गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया है, आप आ जाओ यहीं से यार। आ रहे आ रहा हूँ मैं, उस तरफ से आ रहा हूँ। लिस्टें आवेदन ना करने की वजह से उसको गिरफ्तारी का ऑर्डर दिए हैं असिस्टेंट कमिश्नर ने और मेरा ख्याल है कि वो आ जाए तो बड़ी बात है, वो किसी और बंदे को भेजेगा। कैसा है? क्या सही है? यहाँ पे महंगी है? गरीबों के लिए तो महंगी है, गरीब लोग क्या चीज़ें महंगी? हर चीज़ महंगी है। जो भी लो, इनसे पूछो। आलू 100 रुपये किलो। हमारी दुकान, ये दुकान से सस्ती 10। क्या हो गया? यहाँ सस्ती मिलती है। सही है, स्टोर वाले सही देते हैं, बाकी रेडी। ये 100 रुपये के 2 आलू ले के आएंगे, 2 किलो। इकट्ठा नहीं लेके जा सकते, गरीब लोग हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ, नाज़रीन इस वक्त आवाम को क्या पता चलेगा? वो नहीं है, वो आ जाएगा। दूसरे दुकानों से इनका रेट कम होता है। 5-10 रुपये कम। नहीं, कैसे पता आपको? कैसे पता आपको? अरे मेरी भाई मेरी बात सुनो, आपको कैसे पता इनका रेट कम होता है? हाँ, कैसे पता? हम दूसरी दुकानों से लेते हैं उनसे। ये सरकार का लिस्ट है, ये सरकार का लिस्ट है, ये सरकार के लिस्ट। सर सरकार ने इनको लिस्ट ला के आपको दी है यहाँ पे, या आप लेने जाओगे? लेने जाएंगे। रोटी के लिए आटा लेते हो, कहाँ घर पे पहुँचा के जाता है कोई? क्या सर वो बात आपकी सही है लेकिन इनके रेट, आटा लेना आना पड़ता है ना दुकान के अंदर। इनके रेट सही हैं सर। मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, यहाँ पर रेट लिस्ट नहीं लगी हुई है।
रेट लिस्ट नहीं लगी हुई है, आपको कैसे पता चलेगा ये सस्ता दे रहा है महंगा दे रहा है? दूसरी दुकानों से सस्ता दे रहा है ये गलती है, ये हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं, हम गलती मानते आप हैं। बात नहीं करो, दुकानदार खुद गलती मान रहा है। लाएंगे ना जो डीसी ऑफिस पे आप रेट ले लें। लेकिन जब रोटी पकाने के लिए आटा लेने के लिए दुकान आना पड़ता है। आप राइट हैं, आपको वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं, आप बिल्कुल सही हैं। ले रही घी हूँ, इतनी सी मुर्गी 300 की देता है, मैंने बोला मैं नहीं ले रही भाई जा। तो मुर्गी कम खाओ। हाँ, मुर्गी कम गोश्त उससे और महंगा, इससे ज़्यादा महंगा। उन्होंने अपने उस बात को तस्लीम कर लिया, क्या गलती में हम सब कोई दुकानें बंद करके चले गए। अभी वो अंदर घुस गए, वो आ नहीं रहा वापस। कैसे नहीं आया सर? 1 मिनट आइए। चलो ये कि मालकिन जो था उसने कहा मैं आ रहा हूँ। एक बार तो समझ में नहीं आती आपको। चले जी भाई बड़े दोस्त की तरफ भी जाए ना। जी वहाँ से ही आ रहे हैं अभी। आगे वहाँ से भी आए, वहाँ से भी आया हम और मजीद आगे चलेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मेरे हमरा हैं फारूक सोमरो, और हम ये देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत है। लेकिन बहरहाल लोगों की गहमा गहमी बता रही है और लोग काफ़ी से ज़्यादा जो है वो ये देख लेते हैं कि और क्या सूरत हाल है। हम अभी कयूमाबाद में ही मौजूद हैं और ये बी एरिया है कयूमाबाद, और यहाँ पर जो भी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे नाज़रीन देख रहे हैं कि ये कयूमाबाद का इलाका है और इस कयूमाबाद के इलाके में चूँकि पुलिस मोबाइल आई थी, लेकिन पुलिस मोबाइल पे लोगों ने हमला कर दिया और हमला करने के बाद जो बंदे पकड़े थे उसको भी उतार लिए, जिसकी वजह से हमें यहाँ से रवाना होना पड़ा और असिस्टेंट कमिश्नर भी जो है वो आगे रवाना हो गए। तो इसलिए हम उनके साथ जा रहे हैं। इलाके में हम घूम रहे हैं और नीचे उतर इसलिए नहीं रहे कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमें माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी नज़र आ रही है और इसकी वजह से जो है असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन कोरंगी जनाब फारूक सोमरो ने कहा कि हम आगे की तरफ चलते हैं और देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो दुकानें नज़र आ रही हैं वो तकरीबन जो भी मुर्गी की या फ्रूट्स की या दीगर हैं वो तकरीबन सारे लोग भाग गए और दुकानें बंद हैं। लेकिन लोगों में यहाँ पर इश्ताल भी ज़्यादा है कि जिनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम आगे चल रहे हैं और आगे चल के देखते हैं कि और क्या सूरत हाल है। हेड मोरर को भी मैंने बता दिया, चौकी इंचार्ज को भी बताया, बोला हाथों पर बंदे उठाने हैं। तो आप लोगों को मेंशन तो होगा ना कौन कौन बंदे थे? ये दुकान वाले को सबसे पहले उठाओ। नॉलेज में भाई 10-50 लोग इकट्ठे हो गए, नॉलेज में दोबारा उसको उठा लेते हैं। वही मैं कह रहा हूँ दुकान वाले ने ही किया सारा कुछ। जी नाज़रीन, यहाँ पर हम निकल के इलाके से और मेन रोड पे आए, कयूमाबाद के मेन रोड है, यहाँ पर मोबाइल खड़ी है और पुलिस वाले जो है वो बेचारे उन्होंने कोशिश की थी कि असिस्टेंट कमिश्नर के अहकामात के मुताबिक जो है उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की, शरपसंदी की और उनको उतार के लेके चले। उस बंदे को तो उतार लिया ना, मतलब भाग गए। वो उतार लिया है और ये दूसरे बंदे बैठे हैं, मुर्गी वाला है ये, और बाकी जो ग्रोसरी आइटम वाले जो सेठ था उसके जो बंदे को कहा था उन्होंने आके उसको उतार लिया। और अब जो है शायद पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि अब हम उन्हें मजीद नफरी बुला के लाके और गिरफ्तार करें। इनको अभी थाने में हम लोग वो कर रहे हैं, रेफर करें इन पे। साहब ने बोला इन पे शायद FIR वगैरह हो, उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं क्या लाए माले जी इसके खिलाफ। अभी साहब जी से DSP साहब से रब्ता कर रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे भी होता है उसको इंशाल्लाह उठाते हैं। ओके ओके, ये है सूरत हाल। और हम ज़रा असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ भी देखते हैं कि वो खड़े हैं और वो तमाम सूरत हाल को जो है वो काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और आला हुकाम से राब्ते में हैं। सर 2 खाना भेज रहे हैं, 2 जो है बल वो सारे आवाम उड़ा के लेंगे। ठीक है, 2 इसलिए हम आपके साथ हैं, नहीं हम आपके साथ मैं हैं। बात ये है कि ये हमारी बेइज्जती है। नहीं हम सब किए, ये कैसे सबकी बेइज्जती है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब डिवीज़न कोरंगी के इलाका है ये बिटाई कॉलोनी, और इस बिटाई कॉलोनी में हम गिरां फरोशी के हवाले से सूरत हाल को जांचने के लिए आए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर फारूक सोमर मेरे हमरा हैं और हम चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है। कैसे दे रहे हैं बेटा? अम्मा कैसे दे रहा है ये? पता नहीं करा हाँ?
120 रुपये है, 360 मिक्स है, 320 रुपये। 25 रुपये। 25 रुपये, 25 रुपये, 18 रुपये। ये तो लॉयल है, जुर्माना ही होगा सर। कहाँ है बिक्री और औकात है? समोसे सही बेच रहा है वो। हम आगे चल के देखते हैं दुकान के अंदर ये मिठाई की बिक्री है। यार 18 रुपये हमने आपका रेट दिया है, आप 25 रुपये काउंट क्या 22 रुपये कर रहा है समोसे के। सर कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनर आप सामने आप तो हैं ऑनर, ये कैसे 18 रुपये रेट है और 22 रुपये आपका दे रहा है बंदा? सर वो लिस्ट के मुताबिक ही दे रहे हैं। बास टाइम ऐसा होता है कि रश के दौरान ना सिक्के नहीं होते तो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। बास टाइम यकीन करें। मैंने पूछा उनसे, यार इनका नाम लिखो, इनका नाम लिखो। वो खुद मैंने देखा ना, देखो मैंने बिलाल भाई आपने देखा जी 18 सर हमने ऐसा ना 18 रुपये रेट था आपका ना, मैंने पूछा उसे। महंगाई इतनी हो रही है कि कोई फ्रूट रोजेदार ले रहे हैं तो उनको इतना महंगा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कौन सा फ्रूट? ये अभी मैंने लिया, देखो आपको बताऊं, ये 50 से कम नहीं दे रहे, ये इतना सा देखो। अब कौन 50 रुपये किलो दे रही है? किलो नहीं, एक दाना। एक दाना दे रहे हैं। कहाँ से लिया? ये इधर रेडी से लिया। देखो आप ना कुछ वो करो, रमजान का मुबारक महीना, अल्लाह ताला। आपके लिए तो आए यहाँ पे। हाँ यही तो ना, अब मुझे पता चला ये साहब हैं तो इनसे बात करो साहब से। तो मैंने कहा जब महंगाई के खिलाफ नहीं, मैं आपके लिए, हम आपके लिए आए और आपको भी है। 5000 अब मैं कम कर रहा हूँ। ये तो बिक रहा है 100 रुपये किलो बिक रहा है। हाँ 100 रुपये किलो। ये दाना 120 का दिया है ना, बहुत महंगा। जो 100 रुपये किलो है। हाँ इतना किलो में अगर आप 1 किलो ले, मेरे ख्याल में आधा किलो तो होगा ही। नहीं नीचे वाला आधा किलो का, ये तो बड़ा है। आधा किलो का छोटा है ये। छोटा है। हाँ तो आप ना जरा वो करो कुछ। जी हाँ कर रहे हैं, आए हमने, मैं इसीलिए आया अल्लाह हूँ। ताला जी। बहुत दे आपको, अल्लाह ताला आए 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 तरक्की दे आपको। जी मैं अच्छा इनको मैंने जुर्माना किया है 5000 रुपये, तो ना देने की सूरत में तो वो चलेंगे, जेल जाएंगे। तो सफाई वगैरह है इनकी, देखिए मैंने इतनी कंप्लेन की नहीं, लेकिन ये कि वो बंदा जो है 22 रुपये का कर रहा था चार्ज, 18 रुपये समोसा है, तो इसी उसको मैंने फाइन किया है। आइए आओ माँ, हाँ आजा आजा आजा। बेकरी में समोसे पे जो है वो जुर्माने किए हैं, और एक खातून जो है वो हमें बता रही हैं कि कुछ महंगी चीज़ें बिक रही हैं। बताएं कहाँ से लिया आपने? हाँ जिधर क्या बताएं आप। हाँ बस आइए। कौन से, इससे लिया? हाँ बेटा इधर आए। ये इनसे लिया है ना बेटा, ये कैसे दे रहे हो बेटा? 100 रुपये किलो दे रहे हैं। हाँ 100 रुपये किलो। क्या रेट है भाई? दिखाएं जरा। अम्मा को 63 रुपये किलो है। 3000 रुपये मन लेकर आया हूँ मैं। अब जितने में भी लोगे नहीं तो जेल जाओगे। नहीं 3000 रुपये मन लेगा। आप मुझे खुद हिसाब बताओ ना। 40 रुपये का। 40 रुपये कितना है? आधा किलो से थोड़ा सा कम है। नहीं इनके पैसे वापस नहीं करो, सर मैं आपको इनके वापस करो, पैसे वापस कर रहा हूँ। पैसे 3000 वापस- मन के हिसाब से क्या रेट लगा हुआ मुझे? पैसे वापस करो इनके। 63 के हिसाब से देंगे, 63 के हिसाब से दो बेटा। आप ऐसे करो, बात सुनो। हेलो, 1 किलो तोलो जरा। 1 किलो तोलो, 1 किलो तोलो। ये बाट है। 3000 मन ले गया मैं बेचूंगा। ये क्या है? आधा किलो का। आधा किलो का। इसको तो जेल में भाई। नहीं आधा किलो का। इससे बदलो आधा किलो। ये नाज़रीन ये देखे कि ये है हमारा और मुसलमान। ये क्या है? इस पे तो चल चार्ज करो, इस पे हो गया 1 किलो हो गया। ये क्या है, कम है ये? ये देखो, ये तो चोरी कर रहा तुम। नहीं सर चोरी कौन सी बात की? थोड़ा सा कम है, बिल्कुल कम थोड़ी बात है। अच्छा मेरे को बताओ, बराबर थोड़ी जाएगा? नीचे ही होता है। इसकी हालत बेटा ये बराबर थोड़ी जाएगा, खरबूजा नीचे ही जाता है सर। खरबूजे का वैसे भी नीचे जाता है। 1 किलो खरबूजा करो, 1 किलो खरबूजा करो जरा। 1 मिनट सबर कर मैं बताता हूँ तेरे को। आपको बताता हूँ, रखो तो सही, आप रखो। 1 किलो खरबूजा करना, ये नीचे गया। 1 किलो देंगे ना? 60 रुपये किलो में मैं बंद कर दूंगा सर। मैं तो वापस दे दूंगा, जिससे लेकर आया ना 3000 रुपये। इसको बिठाओ, इसको सर 3000 इसको बिठाओ, इसको बिठाओ, बिठाओ यार, तंगी छोड़ो, इसको बिठाओ।
छोड़ो, एक मिनट। लगाओ 60 रुपए लगाओ, 2 किलो करो। चलो यार बेचने दे। 70 रुपए बिकवा रहे, कितने में बिकवाया? 65 रुपए। 65 रुपए। ये भटाईबाद है इलाका, और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों का इस वक्त चूँकि रश भी बहुत ज़्यादा है और फ्रूट के सबसे ज़्यादा महंगे होने की वजह से जो है ना यहाँ पर लोग जो है थोड़ा सा परेशान भी है। थैलियाँ ले लो, इसकी क्या है, छुरी ले लो, चलो। वो देखते हैं भाग गए, अब उनके हम सामान ले रहे हैं। नहीं तो इसके तराजू वगैरह नहीं है? नहीं तराजू तराजू वगैरह क्या करें? 150 रुपए की 180 रुपए की, इसलिए भाग गया ना। देखो काफ़ी रश है यहाँ पर और काफ़ी कंजेस्टेड आबादी है, इसकी वजह से यहाँ पर रोज़े से पहले जो है थोड़ी सी रश भी ज़्यादा है। 1.5 दर्जन साईं। काम करने की भी हमें थोड़ी परेशानी है। 100 का, इसके पैसे वापस करो। ये दे रहे हैं अभी ये। अच्छा ले लें इनसे, ले लें। जल्दी ले लें, आपके पास सामने ही ले लो। 70 रुपए 100 का 1.5 दर्जन। आराम से। वरना क्या सब दे रहे हैं? वरना भाई 150 का दर्जन। देखिए मैं अभी पता करके गया हूँ, मैं लेके नहीं जाता, फिर अभी पता करके गया। 100 के 1.5 दर्जन। हाँ अभी दिलवा ये कह रहे हैं कि आपको देख के ये दे रहे हैं। हाँ कर रहे हैं हम, कर रहे हैं। चले जी, 100 का 1.5 दर्जन हो गया। नासिर, इस वक्त हम मौजूद हैं कयूमाबाद पे, और ये है सब डिवीज़न न्यू कराची कोरंगी के सब डिवीज़न है कयूमाबाद, इस पे हम मौजूद हैं। और मेरे हमरा असिस्टेंट कमिश्नर जो है फारूक सुमरे में हमरा है। अभी जो भी आपने स्क्रीन पे देखा होगा वो यकीनी तौर पे जो है वो अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं और इसी काम करते हुए भी लोगों को रिलैक्स देने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी लम्हात में मैं असिस्टेंट कमिश्नर फारूक सुमरों से पूछ लेता हूँ कि ये तमाम जो कार्रवाई हुई इसमें आपके अपने एक मजिस्ट्रेट होने के नाते आपकी अपनी क्या राय है? जी मेरी राय ये है कि लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैया है ये लोगों का, ये आपस में इनके नेक्सेस हैं। हम जहाँ भी जाते हैं तो ये उनके सपोर्टर जो हैं, ये जो ठेले वाले हैं, ये उनके सपोर्टर आ जाते हैं और जैसे ही झगड़ा वगैरह, सारे ठेले वाले तो भाग जाते हैं, उनके सपोर्टर आके खड़े हो जाते हैं। जी उनके सपोर्टर खड़े हो जाते हैं। हमने उनका सामान उठाया है, अब उनको हम इंशाल्लाह इशू नहीं करेंगे, हम उनको फाइन करेंगे, जुर्माना करेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो FIR भी करेंगे उनका। इसलिए कि देखें इस तरह मजिस्ट्रेट और पुलिस के होते हुए इस तरह की बदमाशी यकीनी तौर पे जो है ये लम्हा फिक्रिया है ना, लम्हा फिक्रिया है और नाकाबिले बर्दाश्त है। हम तो रमज़ान की वजह से सब्र कर गए, ठीक है, लेकिन कानूनी कार्रवाई हम लेंगे इंशाल्लाह, स्टेप लेंगे। इसलिए कि अगर एक ठेला वाला भाग जाता है या दुकान वाला भाग जाता है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हो कि आप ये उठा लेते हो, लेकिन उसका सामान बेचने के लिए कोई ऐसा होना चाहिए कि ऑन द स्पॉट खड़े होकर सरकार के रेट पे उसको फरोख्त करा दिया जाए। हमने तो कोशिश यही की कि हम खड़े होकर करवाएं उनसे सेल, जो सरकारी हमारे हैं नर्ख हैं तो उनके ऊपर हम कराएं, लेकिन ये लोगों का रवैया देख रहे हैं आप, यही है, हमें अफसोस होता है। ये लोगों को मतलब है कि ज़बरदस्ती पुलिस को, मजिस्ट्रेट को, मीडिया को भगाना वहाँ से ये ऐसे, लेकिन अब इतना झगड़ा हम चाहते नहीं थे, इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे साइड हो गया। मैं भी नहीं चाहता था, इस वजह से हम वापस आ गए। अच्छा, वो दुकान वाले जिसने पुलिस से मोबाइल से बंदे को निकाला, वो मैंने SHO को कह दिया, वो कार्रवाई करेगा इंशाल्लाह, उससे मुझे रिपोर्ट देनी है। उसकी मोबाइल से लोगों ने उतारा है उसको, वो उसकी जिम्मेवारी है। SHO ने मुझे किया है, बताया कि मैं एक्शन ले रहा हूँ। खिलाफ तादीबी कार्रवाई करेंगे आप? करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, ये नाज़रीन ये वो सूरत-ए-हाल है कि कयूमाबाद सब डिवीज़न कोरंगी के अंदर जो काम है वो मीडिया को भी काम नहीं करने दिया जा रहा, मजिस्ट्रेट को भी अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दिए जा रहे। सवाल ये पैदा होता है कि ये वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि यकीनी तौर पे जो गिरा फरोशी में मुलविस लोग हैं। जब मजिस्ट्रेट आता है, जब मीडिया आती है, पुलिस आती है तो भाग जाते हैं, और भागने के बाद जो है वो उसके बाद जो है वो प्रेशराइज़ करते हैं। लेकिन बहरहाल हम भी कोई झगड़ा नहीं चाहते थे, इसलिए हम पीछे आ गए। मजिस्ट्रेट मेरे हमरा है, जो ये फैसला करेंगे वो यकीनी तौर पर बेहतर फैसला होगा। बिलाल हसन के कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला कल किसी और जगह मुलाकात होगी।